हमारी ट्रिप का 50% एक्सपेंस हमने फ़्लाइट पे ही स्पेंड किया है और ये वर्थ इट था या नहीं ये तो आप खुद ही डिसाइड करना आज का व्लॉग देखने के बाद। तो पेरिस जाने के लिए हमने 2 फ़्लाइट लिए हैं। पहली जो हमें दुबई तक लेके गई, दूसरी दुबई टू पेरिस। तो हम जब दुबई पहुंचे रात के 1:30 बज रहे थे, इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि पूरा एयरपोर्ट एकदम खाली पड़ा है। और पूरा लाउंज जो था ना, हम लोग एमिरेट्स के बिजनेस क्लास लाउंज में गए थे, वो भी पूरा खाली पड़ा था। इनफैक्ट उनके जो स्लीपिंग पॉड रूम्स थे ना, वो भी सारे खाली थे। तो हमें बड़े आराम से मिल गया। हमने 1.5 घंटे कमर सीधी की, उसके बाद हमने सोचा अब कुछ खा पी लेते हैं। योगेश ने हाई प्रोटीन योगर्ट खाया, मैंने गर्मा गर्म कॉफ़ी पी और वहाँ से कुछ डेजर्ट थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। एक हेज़लनट पेस्ट्री थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा यम थी। जैसे ही मैं खाने बैठी ना, युग रोना स्टार्ट कर दिया। तो योगेश ने कहा मैं उसे थोड़ा दूर लेके जाता हूँ और सुला देता हूँ। और सच में वो सो भी गया। और पता है इस पॉइंट पे तो हम दोनों इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे ना कि ओ वाह, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और हमारा बेबी तो ऑलरेडी सो रहा है। सबसे बड़ी गलती हमने यहीं कर दी थी। युग को हमें फ़्लाइट में बैठने तक जगह रखना ज़रूरी था, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। इसीलिए युग पहले ही सो गया और जैसे ही फ़्लाइट में बैठते ही अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हुआ, वो जग गया। और उसके बाद वो इतना ज़्यादा क्रैंकी हो गया क्योंकि कंटिन्यूस अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, फ़्लाइट अटेंडेंट्स आ रही थी। उन्होंने हमें 2 बुल्गारी के किट्स दिए थे, एक मेरे लिए लेडीज़ वाला, एक योगेश के लिए जेंट्स वाला, और टॉवल दिया था और साथ में मेन्यू भी दिया था। पता है बिजनेस क्लास में एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि आप कभी भी खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हो। तुरंत बैठते ही भी आप अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ ऐसा खाना है जैसे कि स्मॉल प्लेट्स एंड स्नैक्स, जो कि आप पूरे फ्लाइट के दौरान जितनी बार मन करे उतनी बार जब चाहे ऑर्डर कर सकते हो। खैर हमें तो ना खाना याद आ रहा था और ना पानी, क्योंकि युग को एंटरटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। लकीली इन्होंने इतने सारे किट्स दिए थे, हेडफोन दिए थे, मैं उन सभी चीज़ों से युग को एंटरटेन करने की कोशिश करी थी। लास्ट में तो मैंने उसे खींच के रिमोट भी दे दिया था, लेकिन किसी चीज़ से भी युग को कंफर्ट नहीं मिल रहा था। मैंने उसे 2-3 बार फीड भी करवाया और वो नींद में जैसे ही जा रहा था वैसे ही अनाउंसमेंट स्टार्ट हो रही थी या लाइटिंग चेंज हो रही थी तो फिर से उठ जा रहा था। आप ही सोचो यार, आधी रात में बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो जाए और वो खुद को एक नए इन्वायरमेंट में देख के इतना घबरा रहा था ना। मैं बस उसे पकड़ के कभी वॉक कर रही थी, कभी उसे रॉक कर रही थी। तभी हमें फ़्लाइट अटेंडेंट ने बोला कि बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए ना पीछे एक लाउंज है, एक बार एरिया, जहां आप जा सकते हो सकता है कि वहाँ नई जगह जाके बेबी का मूड थोड़ा इंप्रूव हो जाए। फ्लाइट अटेंडेंट्स भी इतने ज़्यादा हेल्पफुल थे ना, वो लोग युग को भी इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, उसे टॉयज़ दे रहे थे, लेकिन वो बस मेरे पास ही रहना चाह रहा था। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हमें लगा कि अगर हमारे पास बिजनेस क्लास टिकट्स नहीं होते, इकोनॉमी में हम काफ़ी परेशान हो जाते, न लेग स्पेस होता, युग को हम कहाँ घुमाते, तो हमारे लिए टोटली वर्थ इट थी। इतनी बार युग को फीड करा के मुझे जोर की भूख लग गई थी, मैं चली कुछ खाने, तब तक युग भी सो गया था। कल मिलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।